घर के आंगन में रात के समय चांदनी फैल रही थी। बच्चे दादी अम्माओं के गिर्द नीम दायरे में बैठे थे। सबके चेहरों पर तजस्सुस के रंग थे। दादी अम्माओं अपनी गोद में एक नरम गरम चादर रखे बैठी थीं। उनकी आंखों में रोशनी थी। दादी अम्मा, आज कौन सी कहानी सुनाएंगी? सब बच्चों ने इश्तियाकन से पूछा। दादी अम्माओं ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज मैं तुम्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगी, जो सब्र, ईमान और अल्लाह की मदद की सबसे बड़ी मिसाल है। दादी अम्माओं ने कहानी शुरू की। बच्चों, बहुत साल पहले एक बस्ती में लोग अल्लाह को भूल चुके थे। वह बूतों की पूजा करने लगे थे, बुरे काम करते थे और अल्लाह के नाफरमान हो गए थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हमें रिज़्क देता है, वही हमें आजमाता है और वही हमारी हिफाजत करता है। लेकिन कौम के बड़े सरदार और अमीर लोग हंसने लगे। नूह, तुम बस एक आम आदमी हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? वह मजाक उड़ाते और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाते। दादी अम्मान ने अपनी ऐनक सीधी की और बोली, जब कौम के लोग बाज न आए और मुसलसल बुरे काम करते रहे, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, यह लोग हक को नहीं मानते, अब फैसला तेरे हाथ में है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, नूह, एक बड़ी किश्ती जहाज बनाओ और अपने मानने वालों को उसमें ले जाओ, क्योंकि मैं एक अजीम तूफान भेजने वाला हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने दिन रात मेहनत करके एक बहुत बड़ी किश्ती तैयार की। जो लोग पहले भी उनका मजाक उड़ाते थे, वह हंसने लगे। यह तो पागल हो गया है, खुश्की पर किश्ती बना रहा है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। जब किश्ती मुकम्मल हो गई, तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर जानवर में से एक जोड़ा नर और मादा ले लो, ताकि वह महफूज रहे। चुनांचे किश्ती में एक जोड़ा हाथी, एक जोड़ा घोड़ा, हिरण, गाय, बकरियां, परिंदे और दूसरे जानवर सवार किए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी किश्ती में सवार हो गए। दादी अम्माओं ने बच्चों की तरफ देखा। सब दम साधे सुन रहे थे। फिर अचानक बादल गरजने लगे, आसमान काला हो गया, बिजलियां कड़कने लगी और जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। बारिश शुरू हुई और इतनी तेज हुई कि पूरी बस्ती पानी में डूबने लगी। पहाड़ों से भी पानी उतरने लगा। हर तरफ तबाही मच गई। वह लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, अब घबरा गए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दादी अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, बच्चों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, जो उन नाफरमान लोगों में शामिल था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे आखिरी बार बुलाया, बेटा, हमारे साथ किश्ती में आ जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। लेकिन बेटे ने गुरूर से कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वह मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने गमगीन होकर कहा, आज कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत ही बचा सकती है। फिर एक जबरदस्त मौज आई और नाफरमान लोगों को बहा कर ले गई। अल्लाह ताला ने कई दिनों के बाद बारिश को रोक दिया। जमीन ने अपना पानी जज्ब कर लिया और किश्ती पहाड़ पर जाकर रुक गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी किश्ती से बाहर आए। जमीन खुश्क हो गई थी और एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर अल्लाह की इबादत की और कहा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें बचाया और हिदायत दी। सबक, ईमान और सब्र की ताकत। दादी अम्मा ने बच्चों को गौर से देखा और पूछा, तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? एक छोटे बच्चे ने मासूमियत से कहा, हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। दादी अम्मा मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल सही। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, सब्र करते हैं और हक के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है। फिर दादी अम्मा ने प्यार से सब बच्चों के सिरों पर हाथ रखा और सब खुशी खुशी सोने के लिए चले गए, जबकि आसमान पर सितारे झिलमिलाने लगे।